आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। राजस्थान में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। अशोक गहलोत किस तरीके से बौखलाए हुए हैं, बौखलाहट में आज उन्होंने बयान दिया और कहा कि बीजेपी खरीद फरोख्त कर रही है, बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में इन्होंने आरोप लगाया था और उसके बाद वहां सरकार गिर गई थी, और उसी तरीके से अब राजस्थान में भी ये खेल शुरू हो गया है और ये कहा जा रहा है कि जल्द ही राजस्थान सरकार गिर जाएगी। और इसी पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है और कहा है कि राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है और इसी वजह से वो बीजेपी पर आरोप लगा रही है। जिस तरीके से उन्होंने होटल में ठहराए विधायकों को और उनकी सुरक्षा के लिए उन्होंने पुलिस लगाई, यहाँ तक कि बॉर्डर सील कर दिए गए, तो ये जो घटनाक्रम चल रहा है इससे यही लग रहा है कि मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान की बारी हो। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विशेषज्ञ पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। सर, आपको क्या लगता है, पहले मध्य प्रदेश में अब राजस्थान में, पहले भी ऐसी खबरें आई थी कि राजस्थान में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। सचिन पायलट की भी जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में भूमिका निभाई सरकार गिराने में, उसी तरीके से सचिन पायलट भी राजस्थान में साबित हो सकते हैं। और इस वक्त जिस तरीके से घटनाक्रम चल रहा है वहीं पर सचिन पायलट ने ये बयान दिया कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हमने भी विपक्ष में जब हम थे तो हमने निर्दलीय को समर्थन दिया था और इस वक्त बीजेपी भी वही कर रही है। तो ये जो बयान आ रहे हैं इस पर आप क्या कहेंगे? कांग्रेस को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है जी। और उन्हें जो लगता है कि राजस्थान में जो 15 निर्दलीय हैं जिनकी वजह से उनकी सरकार चल रही है, उनको लगता है कि कहीं ये निर्दलीय भी बीजेपी के खेमे में ना चले जाएं। और असल में असली बात क्या है? असली बात तो ये है कि जैसे हमने मध्य प्रदेश में देखा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके अंदर काफ़ी आक्रोश था इस बात को लेकर के कि वो जब गांधी परिवार के इतने निकट माने जाते थे और राहुल गांधी के एक प्रिय दोस्तों में माने जाते थे, युवा चेहरा थे वो मध्य प्रदेश का, लेकिन जैसे ही वहाँ सरकार बनाने की बात आई तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को वहाँ साइड कर दिया गया और उन्हें कोई महत्वपूर्ण पद भी नहीं दिया गया, ना उन्हें सरकार में शामिल उस तरह से किया गया जैसा उनका सम्मान होना चाहिए था। इससे मध्य प्रदेश के कांग्रेस के ही कार्यकर्ता नाराज थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी खुद अपना अपमान समझ रहे थे और वो परेशान थे वहाँ, क्योंकि ये ट्रेंड एक चल पड़ा है कांग्रेस में कि वहाँ चापलूसों और चाटुकारों की भरमार है और जो गांधी परिवार से चाटुकारिता, चापलूसी और उल्टे सीधे काम करके वहाँ तक कुछ पहुँचाते हों, उनको लाभ, उनको ज़्यादा वहाँ महत्व दिया जाता है और जो ज़मीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं उनका वहाँ कोई वजूद नहीं है, कोई उनका सम्मान नहीं है। और इसलिए ऐसे कांग्रेसी लीडर जिनको लगता है अपना मेरा आत्म स्वाभिमान है और जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जो लोगों की मदद करना चाहते हैं, सच में राजनीति के तहत वो सेवा करना चाहते हैं, ऐसे लोग कांग्रेस में घुटन महसूस करते हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश की सरकार वहाँ टूटी, गिरी और भाजपा तो मजबूरी में आई, क्योंकि जब एक सरकार चलाने लायक नहीं रहेगी और उसके लीडर तो उठकर और बीजेपी के संपर्क में आएंगे और कहेंगे जी हमें वहाँ उचित सम्मान नहीं मिल रहा है कांग्रेस में, हम आपके साथ आना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में भी हमने देखा किस तरह की कुव्यवस्थाएं थी और वहाँ अव्यवस्थाओं के कारण जनता त्रस्त थी, जनता मांग कर रही थी। राजस्थान में भी सचिन पायलट एक युवा चेहरा है और वो चेहरा है कि जब चुनाव जीतने के बाद सरकार बनाने की बारी आई थी तो कांग्रेस के बहुत लीडर जो युवा भी थे और पुराने भी थे, उन्होंने भी ये कहा था कि क्योंकि ये जो हमने इलेक्शन लड़ा है ये यहाँ सचिन पायलट के देखरेख में लड़ा गया और यूथ ने खास तौर पे बहुत सारा वोट प्रतिशत जो था युवाओं का वो कांग्रेस की तरफ जो स्वीप हुआ था बीजेपी छोड़कर, वो इसलिए हुआ था कि युवा चेहरा उनको दिखाई दे रहा था। तो इनको लेकर के जब मांग उठी थी, आंदोलन भी हुआ था, लेकिन उसको दबा दिया गया बात को और वहां गहलोत जी ने सरकार बनाई, मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन तभी से ये सचिन पायलट के अंदर आक्रोश है और कुछ उनके जो गुट के कांग्रेसी एमएलए हैं वो भी नहीं चाहते कि यहां ये कोई और अन्य मुख्यमंत्री बने। तो महत्वाकांक्षा भी है कांग्रेसियों की और आक्रोश भी है और इसी के कारण वो बीजेपी के खुद संपर्क में आए हैं। ये अंदर की खबर बाहर चली गई, इसीलिए वहां गहलोत परेशान है और वो चिंता में है कि अब मेरा क्या होगा, कहीं मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान की सरकार भी ना चली जाए। तो उनका ये जो डर है किसी हद तक ठीक है
क्योंकि अब मौका आया है, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया थे उसके बाद अब सचिन पायलट को एक मौका आया है कि वो सम्मानजनक तरीके से अगर आगे वाली जिंदगी और अपना राजनीतिक भविष्य बनाना चाहते हैं तो वो भाजपा जैसी पार्टी में आए, क्योंकि वहां कार्यकर्ताओं का सम्मान है, वहां सबका सम्मान है और वहां सबको साथ लेके चला जाता है। वो किसी एक परिवार की पार्टी नहीं है, वो सर्वदल सर्व समाज की पार्टी है। और वहां देखिए, नया हो या पुराना, नए से नए युवा चेहरों की भी वहां कदर की जाती है। ये बात सचिन पायलट को पता है और इसलिए सचिन पायलट का मन अंदर ही अंदर, बाहर से वो कुछ भी कहें लेकिन अंदर ही अंदर अब वो बीजेपी के टच में हैं, ऐसा सूत्र बताते हैं। और हो सकता है कि ये चुनाव के बहाने, क्योंकि जो ये राज्यसभा का चुनाव है इसमें जो टिकटार्थी खड़े हैं तो कांग्रेस की तरफ से के सी वेणुगोपाल और नीरज डांगी खड़े हैं, तो कांग्रेस के यूं तो आप देखा जाए जो आंकड़े कहते हैं उसके हिसाब से इन दोनों का चुना जाना तय लगभग है। लेकिन सरकार को खतरा है, क्योंकि सरकार के जो नुमाइंदे हैं इस चुनाव के दौरान ही वो कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ झुकाव है उनका, और कांग्रेसियों को ये डर है। इसीलिए उनको, जो वहाँ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर सतीश पुनिया, उन्होंने कहा है कि इनकी बाड़ेबंदी शुरू कर दी है। जैसे जानवरों को घेर करके और बाड़े में डाल देते हैं, उन्होंने बाड़ेबंदी शुरू, राजस्थान का शब्द है, क्योंकि इन्हें होटलों में शिफ्ट किया जा रहा है, बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, पुलिस को सिविल वर्दी में लगाया गया है। काय का भय है भाई? बीजेपी को तो अपने एमएलए का डर नहीं है, खुला घूम रहे हैं, अपने घर में हैं, आज़ादी से हैं। आप अपने विधायकों को, ये कांग्रेस क्यों इन्हें जेल की तरह और कैद करना चाह रही है होटलों में, जबकि कोरोना भी चल रहा है इस समय। तो ऐसे में कांग्रेस खुद घबराई हुई है। भाजपा अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रही, भाजपा केवल एक मैसेज देना चाहती है, और जो पूरी दुनिया में पता भी है और भारत के नेतृत्व में भी पता है कि यहाँ जो आता है उसका सम्मान, कार्यकर्ताओं का सम्मान पूरी तरह होता है। कोई नया चेहरा भी होगा तो उसको भी उचित जगह दी जाती है। जैसा मोदी जी के मंत्रालय में कई युवा चेहरे हैं और उनको मोदी जी ने अपनी कैबिनेट में शामिल किया है। इसलिए कांग्रेस को भय है कि कहीं सचिन पायलट भी टूटकर मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान की सरकार भी परिवर्तन ना करा दे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अशोक गहलोत ने जो बीजेपी पर आरोप लगाए हैं कि खरीद फरोख्त कर रही है बीजेपी, अब बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि अशोक गहलोत आज आरोप लगा रहे हैं ये वही हैं जिन्होंने जो निर्दलीय विधायक थे उनको खरीद कर सरकार बनाई थी। और इस पर अगर हम बात करें 2019 की सितंबर की, तो मायावती ने भी इस पर जिस तरीके से आरोप लगाए थे कांग्रेस पर, और उस वक्त भी ये काफी चर्चा में था कि किस तरीके से छल से और धोखेबाजी से कांग्रेस ने सरकार बनाई है। तो मायावती ने एक ट्वीट करते हुए लिखा था कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एक बार फिर बीएसपी के विधायकों को तोड़कर गैर भरोसेमंद व धोखेबाज पार्टी होने का प्रमाण दिया है। ये बीएसपी मूवमेंट के साथ विश्वासघात है जो दोबारा तब किया गया जब बीएसपी वहां कांग्रेस सरकार को बाहर से बिना शर्त समर्थन दे रही थी। तो कांग्रेस अपनी कट विरोधी पार्टी संगठनों से लड़ने के बजाय हर जगह उन पार्टियों को ही सदा आघात पहुंचाने का काम करती है जो उन्हें सहयोग समर्थन देते हैं। कांग्रेस इस प्रकार एससी, एसटी, ओबीसी विरोधी पार्टी है तथा इन वर्गों के आरक्षण के हक के प्रति कभी गंभीर व ईमानदार नहीं रही है। कांग्रेस हमेशा ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व उनकी मानवतावादी विचारधारा की विरोधी रही है। इसी कारण डॉक्टर अंबेडकर राव को देश के पहले कानून मंत्री से इस्तीफा देना पड़ा था। कांग्रेस ने ना तो कभी लोकसभा में चुनकर जाने दिया और ना ही भारत रत्न से सम्मानित किया। अति दुखद व शर्मनाक। और आज कांग्रेस आरोप लगा रही है बीजेपी पर, तो आप क्या कहेंगे कि कांग्रेस का कैसा दोहरा चरित्र है? एक तरफ वो बीएसपी के विधायकों को खरीद लेती है जबकि वहां पर बाहर से बीएसपी उसको समर्थन दे रही थी, उसके बाद भी उसने विश्वासघात किया और आज वो बीजेपी पर आरोप लगा रही है। देखिए, मैंने जैसे कहा कि कांग्रेस का कल्चर ही ऐसा है जी। वो खुद ऐसा करती है, इसलिए उसे उम्मीद है कि शायद भाजपा भी ऐसा करेगी, क्योंकि उसने यही काम किए हैं। लेकिन भाजपा को किसी को तोड़ने की जरूरत नहीं है। जैसा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस तो खुद ही टूट के कगार पर है, क्योंकि आप देखिए कांग्रेस का इतिहास क्या है। नेहरू जी के बाद इंदिरा जी के बाद राजीव गांधी के बाद अब राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी।
बस 4-5 लोगों के, ये गांधी परिवार के इर्द गिर्द सरकार चलती है और इसका नेतृत्व इनके हाथ में रहता है, एक परिवार के। और यहां कांग्रेसी लीडर देख रहे हैं कि राहुल गांधी बेशक बुद्धि के स्तर में उनसे बहुत अच्छे अच्छे बुद्धिमान और अनुभवी नेता कांग्रेस में आज भी हैं, लेकिन उनको कहीं भी आगे बढ़ाया नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वहां केवल और केवल गांधी परिवार की चलेगी और किसी की नहीं चलेगी। अध्यक्ष पद इन्हीं पे रहेगा और कोई अध्यक्ष बनने लायक हैं बहुत सारे, लेकिन उनको बनने नहीं दिया जाएगा क्योंकि चापलूसी इस कदर हावी है वहां कि बस गांधी के आगे सोचते नहीं है। और अभी लोगों ने देखा कि किस तरह से वाड्रा परिवार ने, प्रियंका गांधी शादी करके वाड्रा बन गई और वाड्रा बनने के बाद जो बच्चा पैदा हुआ है उसके नाम के बाद भी जो गांधी लगाया है, आज पूरा देश और सब कांग्रेसी अब ये समझ रहे हैं कि क्या होगा। तो आगे जो है वो प्रियंका का बेटा अगले कमान संभालने के लिए उन्होंने तैयार कर दिया है। बाकी के जो कांग्रेस के लीडर हैं कांग्रेस पार्टी में, वो केवल दरी बिछाने के लिए और नारे लगाने के लिए, पोस्टर चिपकाने के लिए हैं। ये वहां कांग्रेस के लीडरों को पता लग चुका है। राहुल गांधी कैसे उलझुल बयान देते हैं, कोई बुद्धि का प्रयोग नहीं करते। उनके कई बार तो ऐसे ट्वीट और ऐसी बातचीत होती है जो हास्य का पात्र बनते हैं। कभी वो सोना बनाने वाली, आलू से सोना बनाने वाली फैक्ट्री की बात करते हैं, कभी वो चांद पे किसानों को जमीन अलॉट करने की बात करते हैं, हंसी का पात्र बनते हैं। लेकिन कांग्रेस के अंदर कोई खुलकर ये कह नहीं सकता कि जी राहुल गांधी को हटाइए और फला आदमी को बिठाइए। तो इसलिए वहां एक ट्रेंड है कि राहुल, अब गांधी, उसके बाद प्रियंका, प्रियंका और प्रियंका के बाद उसका बच्चा। तो कांग्रेसियों को यह समझ में आ गया है कि यहां तुम्हारा कोई भविष्य है नहीं, यहां नारे लगाओ, दरी बिछाओ। दूसरी तरफ भाजपा है, जहां वहां एक चाय बेचने वाले परिवार में गरीब परिवार का बच्चा, और वो किस तरह पार्टी कार्यकर्ताओं की सेवा करते हुए, पार्टी की सेवा करते हुए आज वहां प्रधानमंत्री बनता है। तो इसी तरह भाजपा के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप देखिए, बहुत सारे ऐसे वहाँ पे ऐसे आपको नेता मिलेंगे, ऐसे युवा मिलेंगे जो पार्टी में जुड़े थे, चाहे तो वो खिलाड़ी बहुत अच्छे थे तब उनको आगे बढ़ा दिया गया। और फिलहाल ही में अभी देखिए विदेश मंत्री हमारे जो हैं वो एक आईएएस हैं, आईएफएस हैं, बहुत अच्छे अफसर थे, लेकिन उनके अंदर जो काबिलियत देखी उनको बना दिया गया। मतलब वहाँ काबिलियत को और आपके मेहनत को और आपके अनुभव को भाजपा में जगह दी जाती है, ना कि किसी परिवार के होने के कारण। क्योंकि बहुत सारे मंत्रालय में जितने लोग आप देखेंगे मोदी कैबिनेट में, या कई प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के योगी जी हैं, अगर आप उनकी बैकग्राउंड देखेंगे तो उनके परिवार में कोई भी राजनीति में नहीं था और वो तो संत थे। लेकिन पार्टी ने तय किया कि उनके अंदर जो छवि है, उनका जो कार्य करने की क्षमता है, उन्होंने जो सांसद रहते हुए अपने गोरखपुर एरिया में काम किए, उसके आधार पर उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो कांग्रेसी ये देख रहे हैं कि अगर भाजपा में आते हैं तो उनका भविष्य भी उज्जवल है, उनका सम्मान भी वहां रहेगा, स्वाभिमान भी वहां रहेगा। कांग्रेस में रहेंगे तो चाटुकार और चापलूस बनकर के रहना पड़ेगा। इसी के कारण कांग्रेस के टूटने के पूरे चांस हैं। राजस्थान में सरकार गिरने वाली है, खुद अपने कर्मों के कारण गिरेगी और वो आरोप लगा रहे हैं भाजपा पर जो बिल्कुल निराधार है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।